प्रदेश में गहलोत सरकार पर आए सियासी संकट को 1 साल पूरा हो गया है। पायलट कैंप की बगावत को 1 साल हो गया है। संकट के 1 महीने के बाद सुलह भी हो गई, लेकिन 1 साल से हालात जस के तस बने हुए हैं। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच शहमात का खेल जारी है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद एक बार फिर बयानबाजी की पहल गहलोत कैंप की ओर से हुई है। गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट पर सीधा निशाना साधा है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शान में कसीदे भी गढ़े हैं। बता दें, नागर निर्दलीय विधायकों में से मंत्री बनने की दौड़ में सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। वहीं माकन के दौरे के बाद से दोनों ही खेमों में बयानबाजी का दौर थमने के बाद लगने लगा था कि सुलह की राह पर है कांग्रेस का झगड़ा। लेकिन निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर का ये बयान फिर से बयानबाजी के सैलाब को शुरू करने वाला है। दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने कहा कि बीजेपी की वसुंधरा सरकार के खिलाफ जैसा माहौल था उसमें कांग्रेस की 150 सीटें आ रही थीं। आज जो लोग मेहनत करके सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, वे बताएं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 150 सीटें आनी थी, वह 99 पर ही क्यों सिमट गयी। जीतने वाले लोगों के टिकट काट कर जमानत जब्त होने वाले लोगों को टिकट किसने दिए? किसी को आगे लाने की होड़ में कांग्रेस का नाश कर दिया। ऐसे नेताओं को हाईकमान से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस को 150 की जगह 99 पर लाकर खड़ा कर दिया। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने नाम लिए बिना सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के विधायक गहलोत को पसंद करते हैं। 13 निर्दलीय विधायक लड़े हैं, उनमें से 10 से 11 लोग वे हैं जो कांग्रेस के मंत्री विधायक रहे। जो निर्दलीय जीतने के बाद भी कांग्रेस को अपनी मां कहते हैं, उनके भी टिकट काट दिए गए। बाबूलाल नागर ने आगे कहा कि मेरा 3 बार का अनुभव है। जब जब मुख्यमंत्री का निर्णय करने की बारी आती है तो हाईकमान पर्यवेक्षक भेजता है और विधायक दल की बैठक करके एक एक विधायक का पक्ष जानते हैं। हर विधायक की राय के बारे में हाईकमान को अवगत कराते हैं। 80 से 90% विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। 2018 में भी यही हुआ था। विधायकों का बहुमत अशोक गहलोत के साथ है, इसलिए हाईकमान ने उन्हें सीएम बनाया है। हाईकमान के विश्वास के साथ विधायकों का विश्वास भी गहलोत के साथ है। 2020 से कोरोना का दौर चल रहा है। ऐसे वक्त में जब तीसरी लहर की आशंका है, हमारा पहला फोकस मंत्रिमंडल पुनर्गठन की जगह कोरोना से लड़ने पर होना चाहिए। बाबूलाल नागर ने आगे कहा कि मैं सचिन पायलट जी का आलोचक नहीं हूँ, राजेश पायलट को आदर्श मानता हूँ, उनका प्रशंसक हूँ। ऐसा ही कोई जादू है तो आपने एमपी का चुनाव लड़ा था तो खुद नहीं जीत पाए थे, इसलिए कोई गलतफहमी पाल कर नहीं बैठे। एक नेता के बूते पर नहीं, सबको साथ लेकर चलने से और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सरकार बनती है। पायलट खेमे पर तंज कसते हुए बाबूलाल नागर ने कहा कि कुछ निर्णय कांग्रेस हाईकमान को तत्काल लेने होते हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर से संतुष्ट करने की नीति अपनाई। अशोक गहलोत राजस्थान ही नहीं पूरे देश की कांग्रेस की धरोहर हैं। हम जब हाफ पैंट पहनकर घूमते थे तब अशोक गहलोत कांग्रेस का झंडा लेकर घूमते थे। उन्हें देखकर हम कांग्रेस में आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गहलोत से ज्यादा जानने वाला, परखने वाला और चाहने वाला कोई नेता नहीं है। उनकी तुलना का कोई नेता नहीं है। जैसे बीजेपी में स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के बराबर कोई नेता नहीं था, वैसे ही कांग्रेस में अशोक गहलोत के बराबर कोई नेता नहीं है। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर कांग्रेस के पुराने नेता हैं। साथ ही अशोक गहलोत की पिछली सरकार में नागर मंत्री भी थे और नागर सीएम गहलोत के सबसे खास सिपह सालार माने जाते हैं। नागर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था, उसके बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन कोर्ट ने अंत में नागर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद जब सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे, बाबूलाल नागर का दूदू से विधानसभा का टिकट काटा गया था। कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं मिलने के बाद नागर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। नागर का टिकट कटने पर सभी को हैरानी भी हुई थी। बता दें कि अशोक गहलोत के सीएम बनने के बाद सबसे पहले गहलोत सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों में नागर सबसे आगे थे। आने वाले समय में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में निर्दलीय विधायकों में नागर को भी मंत्री पद मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। वहीं अब नागर के इस बयान के बाद कांग्रेस और प्रदेश की राजनीति में उबाल आना तय माना जा रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि नागर के बयान पर पायलट कैंप की ओर से कब पलटवार किया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।